कल हमने एक्सरसाइज 7.3 के 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज 7th से देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड आर इफ 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1। तो हमने आर की वैल्यू निकालनी है। हमें दिया हुआ है 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1। ठीक है, ये इंटू में है, 2 इंटू, ठीक है ना। तो देखते हैं इसे। ठीक है, हमने यहाँ पे r की वैल्यू निकालना। आपको npr की वैल्यू पता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 5pr की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, है ना। एंड ये हो जाएगा 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1। कितना हो जाएगा 6 में से प्लस हो जाएगा ना, 7 माइनस r हो जाएगा। देखिए n माइनस r की वैल्यू क्या होती है, npr होता है ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो देखिए 6 माइनस r प्लस 1 हो गया है, तो 7 माइनस r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 7 माइनस r फैक्टोरियल। और आपको n फैक्टोरियल पता है क्या होता है, n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सोने से चलते रहता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो इसका फैक्ट अगला क्या होगा 7 माइनस r माइनस 1, तो 6 माइनस r होगा, फिर अगला 5 माइनस r होगा, है ना। तो इसका फैक्टोरियल करेंगे हमको 5 माइनस r फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5 फैक्टोरियल को फिलहाल ऐसे ही रहने दो, इसको हम लिख दिया 5 माइनस r फैक्टोरियल, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को भी अभी ऐसे ही रहने दो। 7 माइनस r अगला क्या होगा 7 माइनस r, फिर अगला 6 माइनस r, फिर अगला 5 माइनस r फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ भी 5 माइनस r फैक्टोरियल है ना, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 फैक्टोरियल को हम 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल को फिलहाल ऐसे ही रहने दो, ये 5 माइनस r फैक्टोरियल 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस r 6 माइनस r एंड 5 माइनस r फैक्टोरियल। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो 1 बच गया, क्योंकि इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 1 इक्वल टू, तो ये 6 दूना 12 हो गया अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो। देखो ये चलो यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 42 और ये माइनस 7r माइनस 6r और प्लस r स्क्वायर, है ना। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, फिर इसकी यहाँ, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42। ठीक है, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, इसकी ये अपॉन में 1 हुआ ना, तो इसके ऊपर इसके नीचे, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है ना, 42 में से 12 हो गया, 30 हो गया। अब इसको या तो फॉर्मूले से कर लो, या फिर हम इसे यहाँ कर लेते हैं। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0। तो मैं इसको क्या लिख लूँ, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10r माइनस 3r ना इक्वल टू 0। ठीक है, 10 और 3 13 तो हुआ, और यहाँ कॉमन मिल जाएगा। मैं यहाँ से r कॉमन लेते हैं तो r माइनस 10, एंड यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो r माइनस 10। ठीक है ना, अब r माइनस 10 फिर कॉमन ले लो, r माइनस 10 हमने फिर से कॉमन लिया, तो ये बच जाएगा r माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 10 एंड r की वैल्यू आ जाएगी 3। तो देखिए r की वैल्यू 10 तो नहीं होगी, क्योंकि npr में हमने जो इसका फॉर्मूला होता है, ये r की वैल्यू क्या होती है, n के बराबर या उससे छोटी होती है ना, 0 के बराबर या उससे बड़ी और n के बराबर या उससे छोटी। तो यहाँ पे ये n कितना 5 है ना तो r 10 तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 5 से छोटी होनी चाहिए। ठीक, तो r की वैल्यू आ जाएगी, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसे 7.3 का 6th। ठीक है 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग इसी तरह का है, ये हो गया होगा ना।
क्वेश्चन सेकंड है 5PR इक्वल टू 6PR-1। तो देखिए NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल एंड ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस आर, देखिए 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल तो होगा, और 6 प्लस 1 7 हो गया, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये 7 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल को हम, ये हो गया 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस आर फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल है ना, तो 6 फैक्टोरियल और 7 माइनस आर को क्या लिख सकते हैं हम, 7 माइनस आर, फिर इससे n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस आर, फिर अगला क्या हो जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ भी 5 माइनस आर फैक्टोरियल है ना, तो इससे ये कट जाएगा, एंड इसको मैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो अब यहाँ 1 बचा ना, 1 इक्वल टू 6 अपॉन ये कितना आया था हमारा 42 माइनस 13R प्लस आर स्क्वायर, है ना। इससे पहले भी तो यही चीज आई थी ना, ये 13, ठीक है, आर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13R प्लस 42 इक्वल टू 6, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर माइनस 30R प्लस 36, 36 और 6 42 ना, इसमें से 42 माइनस 6 36। अब इसे क्या लिख लें हम, 9 और 4 करके लिख लें, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस 9R माइनस 4R प्लस 36 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं ना वैसे। 13 को मैंने 9 माइनस 4R लिख दिया, ठीक है, 9R माइनस 4R, ठीक। अब यहाँ भी 9R कॉमन ले लो इससे, तो ये हो जाएगा R माइनस 9, और यहाँ भी माइनस 4 कॉमन ले लो, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो R माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो R माइनस 9 फिर से कॉमन ले लेते हैं, R माइनस 9 हमने फिर से कॉमन लिया, तो अंदर बच गया R माइनस 4, तो R की वैल्यू आ जाएगी 9 एंड R की वैल्यू आ जाएगी 4। लेकिन यहाँ पर हमारा n कितना है, 5 है ना, तो R की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो 5 से छोटी मतलब 9 तो नहीं आ सकती है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। इसे भी चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है, R की वैल्यू हो गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, ठीक है। तो ये कह रहा है इक्वेशन वर्ड से हम कितने विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी वर्ड्स, तो कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम इक्वेशन वर्ड से विद और विदाउट मीनिंग के, मतलब हमको उसके मीनिंग से लेना नहीं है, हमको इक्वेशन से कितने वर्ड बना सकते हैं ये बताना है। EQUATION, ठीक है, ये है इक्वेशन, है ना। तो इससे हमने, और ये कह रहा है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वन, तो एक लेटर केवल एक ही बार आता है, तो ये कितने लेटर हैं टोटल, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, तो इस 8 लेटर से हम कितने वर्ड बना सकते हैं, और कोई भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है, जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो हम 8 लेटर बनाने ना हमने, और 8 लेटर हमको दे रखे हैं, हमको 8 लेटर कितने तरह से बना सकते हैं बताना है हमने। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना, 5 6 7 8। तो यहाँ पे फिल करने के इन 8 में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पहले आप ई लिखिए, या पहले क्यू लिखिए, या पहले ए या टी या आई या ओ, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड आपने लिखी, सॉरी यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 8 तरीके आएंगे ना इसको फिल करने के, इन 8 में से कोई भी एक आ सकता है। तो या फिर आप ई लिख ले, या ए लिख लीजिए, या आई या टी या ओ या एन में से कोई भी एक वर्ड यहाँ आ चुका है। अब टोटल कितने बचे, 7 बचे ना, क्योंकि एक वर्ड तो, सॉरी एक लेटर तो हम लिख चुके हैं। अब 7 लेटर बचे, अब 7 लेटर में से भी 2 लेटर आ चुके हैं, ठीक है। इसको फिल करने के फिर 6 तरीके, फिर एक लेटर और आ चुका है, इसको फिल करने के 5 तरीके, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 2, तो इक्वेशन
इस वर्ल्ड से हम टोटल कितने वर्ल्ड बना सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा, ठीक है, उतने वर्ल्ड हम इस 8 लेटर से बना सकते हैं, ठीक है, उतने तरह के वर्ल्ड बना सकते हैं हम विद और विदाउट मीनिंग। हमको मीनिंग से मतलब नहीं कि उसका कोई अर्थ हो, ठीक है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब जो एक वर्ल्ड जैसे यहाँ ई आ गया तो ई इनमें से कहीं नहीं आएगा, या फिर एन यहाँ आ गया तो एन कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 56, 6 पंजे 30, 4 तिया 12, 12 36 दूना 72 है ना, 720। तो 56 इंटू 72 कितना हो गया, ये हो गया 33 और 4 39, तो 40320, एक जीरो ये भी था ना। तो चेक कर लेते हैं एक बार 7.3 का क्वेश्चन नंबर 840320, ठीक है। तो इक्वेशन इस वर्ल्ड से हम टोटल कितने वर्ल्ड बना सकते हैं, 40,320 वर्ल्ड बना सकते हैं, जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, चलो इसे मिटा ही लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ 4 letters are used at a time, all letters are used at a time, all letters are used but first letter is a vowel, ठीक है। तो हमने बताना है कि मंडे, ये मंडे वर्ल्ड से हम कितने विदाउट मीनिंग कितने लेटर का वर्ल्ड बना सकते हैं, ठीक है। जब फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है जब हम 4 लेटर लेते हैं, सेकंड कंडीशन में कह रहा है जब सभी लेटर को लेते हैं मंडे में से, ठीक है, और थर्ड कंडीशन में कह रहा है जब हम सभी लेटर लेते हैं लेकिन फर्स्ट लेटर जो होता है वोवल होता है। तो देखिए इसे, हमारे पास एक वर्ड है मंडे, MONDAY, ठीक है, हमारे पास एक वर्ड क्या है मंडे, तो हमने इससे वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग, और ये कह रहा है रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब जो एक वर्ड एक लेटर एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक। तो फर्स्ट वाला देखते हैं पहले, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, विद और विदाउट मीनिंग हमें टोटल वर्ड बनाना है। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है ये 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, 4 लेटर यूज्ड, 4 लेटर्स यूज्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 टोटल 6 लेटर है ना, इनमें से हमने 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है, ठीक है। अब इसको फिल करने के कितने तरीके, इन 6 में से कोई भी यहाँ आ सकता है, इसको फिल करने के 6 तरीके, इसको फिल करने के 5 तरीके, इसको फिल करने के 4 तरीके, इसको फिल करने के 3 तरीके। तो कितना हो गया देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 3 12 ना, तो ये हो गया 360 तरीके, ठीक है। इन 6 लेटर से हम 4 लेटर का वर्ड विद और विदाउट मीनिंग से कितने बना सकते हैं, 360, मतलब, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ, मतलब कोई एक लेटर यहाँ पर आ गया दोबारा नहीं आएगा, जैसे हमने ये बना दिया NDAY, 4 लेटर का ये बना दिया, या फिर हमने लिख दिया MAYO, ठीक है, ऐसे 4 लेटर के वर्ड बनाने ना हमने, तो DAYM, इस तरह से हमने कितने टोटल कितने लेटर बना सकते, टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं हम, 360 वर्ड बना सकते हैं हम इसका यूज करके, जबकि हमने 4 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक। फर्स्ट में तो ये कह रहा था, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तब फिर इसको फिल करने के भी 6 तरीके होते, इसको फिल करने के भी 6 तरीके, इसको फिल करने के भी 6 तरीके, इसको फिल करने के भी 6 तरीके, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड है, मतलब जैसे ए यहाँ आ गया तो हमने फिर डी लिख दिया, फिर ए दोबारा से आ गया, मतलब इस कंडीशन में रिपीटेशन अलाउड है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक जो लेटर आ गया दोबारा वो नहीं आएगा, ठीक। तो सेकंड देखिए, ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, तो सभी लेटर एक बार यूज होते हैं कह रहे, ठीक है। तो हमने अब बनाना 6 लेटर का वर्ड बनाना है, जबकि सबके सब एक यूज होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको फिल करने के 6 तरीके, इन 6 में से कोई भी आ सकता है, MIOI NIDI या फिर YI, ये 6 में से एक डिजिट एक लेटर आ चुका है, इसको फिल करने के 5 तरीके है ना, फिर इसको फिल करने के 4 तरीके, इसको फिल करने के 3, इसको 2, इसको 1, तो ये हो गया देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ना, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 2 720। ठीक, तो इससे कितने वर्ड बना सकते हैं हम? 720 वर्ड बना सकते हैं। थर्ड वाला देखिए, यहां पर कर लेते हैं इसे। ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। तो सभी लेटर यूज करने हैं हमने, सभी लेटर यूज करना है, मतलब हमने 6 लेटर का एक वर्ड बनाना है। 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लेटर का हमने एक वर्ड बनाना है और सभी लेटर का हमने यूज करना है। लेकिन ये कह रहा है जो फर्स्ट लेटर है ये वोवल होना चाहिए। वोवल क्या होता है? ए ई आई ओ यू होता है ना, ए ई आई ओ एंड यू, ये तो हमारे स्वर होते हैं ना। तो अब यहाँ देखिए वोवल क्या क्या है, एक ओ है एक ए है, तो इसको फिल करने के दो तरीके, या तो ओ आएगा या फिर ए आएगा। इसको फिल करने के दो तरीके। अब इसको फिल करने के दो तरीके हो गए ना, मतलब एक डिजिट यहाँ आ चुका है, या फिर यहाँ ओ आया या फिर यहाँ ए आया। टोटल 6 है ना, 6 में से एक यहाँ आ चुका है, तो इसको फिल करने के 5 तरीके, इसको फिल करने के 4 तरीके, इसको फिल करने के 3, इसको 2, इसको 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये 40 हो गया, 4 3 12 दूना 24। तो इससे कितने वर्ड बना सकते हैं हम? 240 वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, जब पहला लेटर क्या हो, एक स्वर हो और रिपीटेशन नॉट अलाउड। चेक कर लेते हैं एक बार। 360, सेकेंड का 720 एंड 240। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये था आपका क्वेश्चन 9 ना। तो क्वेश्चन 10 देखिए। हाउ मैनी, देखो, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। तो ये कह रहा है कितने अलग अलग प्रकार से हम इसका परम्यूटेशन कर सकते हैं। किससे? मिसिसिपी लेटर से, जबकि जो 4 आई है वो एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, तो कितना तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं, कह रहा है ये मिसिसिपी वर्ल्ड को, जहां चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो देखिए इसे हमारे पास वर्ल्ड है क्या, MISSI SSI PPI 1 2 3 4 MISSI SSI PPI। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर का हमारे पास वर्ड है। तो हम कितने अलग अलग प्रकार से इसे अरेंज कर सकते हैं, कह रहा है, जबकि जो 4 आई हैं वो एक साथ नहीं आते हैं। तो हम पहले टोटल इससे जितने वर्ड बनते हैं ना वो वर्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल जितने वर्ड बनेंगे उनको निकाल लेंगे, और टोटल जितने आई एक साथ आते हैं वो वर्ड निकाल लेंगे, और टोटल इससे इसको घटा लेंगे, तो हमारा कौन सा आ जाएगा? जो आई एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि हम इससे टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं जिसमें चारों आई हैं एक साथ नहीं आते हैं। हमें क्या पूछ रहा है? इस मिसिसिपी वर्ल्ड से हम कितने वर्ड बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार से कितने वर्ड बना सकते हैं, जबकि चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे? टोटल इससे जितने वर्ड बनते हैं वो निकाल लेंगे, और जितने आई एक साथ आते हैं उनको निकाल लेंगे, तो इससे उसको घटा लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आई एक साथ नहीं आते वाला आंसर। ठीक, तो पहले देखते हैं हम 4 आई नॉट कम टुगेदर। ठीक है, तो पहले तो हम मिसिसिपी से टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं अलग अलग टाइप से, ये हम निकालते हैं। तो टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ना, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन जितने रिपीट हो रहे हैं, ये आपने पढ़ा है ना थ्योरम, थर्ड थी या फोर्थ थी, उसमें आपने पढ़ रखा है। तो टोटल जितने लेटर हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और टोटल जो रिपीट हो रहे हैं, देखिए आई कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल इंटू एस भी 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, और पी 2 बार आ रहा है ना, इंटू 2 फैक्टोरियल। तो टोटल मिसिसिपी से इतने वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, मिसिसिपी से हम टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं? इतने वर्ड बना सकते हैं।
है ना। तो देखिए अब ये इस s को आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, ये वर्ल्ड एक ही तो बनेगा। इस p को आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, एक ही वर्ल्ड तो बनेगा ना। तो इतने हम अपॉन में क्या कर लेते हैं हम, जितने वर्ल्ड रिपीट होते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। टोटल मिसिसिपी से वर्ल्ड कितने बन सकते हैं देखो, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल यहाँ भी है। तो एक 4 फैक्टोरियल यहाँ है, तो 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ना, इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1। अब इस 4 फैक्टोरियल से तो इस 4 फैक्टोरियल को काट लेते हैं हम। देखिए 4 3 12, ये 12 से ये 12 कट गया, और ये 2 से हम किसे काट लें, इसको काट लेते हैं 4 को, 4 बार 8 को, ठीक। तो ये हो गया 110 गुणा गया 9, 990 हो गया नहीं। तो इसकी मल्टीप्लाई कर ली, इसकी इससे कर ली हमने। अब ये 28 लिख लो, देखो 6 पंजे 30, 7 या 21, और 6 पंजे 30 हुआ ना, और 7 या 21, 21 चक्कू कितना होगा 84, तो इंटू 84, ठीक है, 840 हो गया। तो टोटल मिसिसिपी से 30 6, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, 6 पंजे 30, 7 या 21 ना, 21 चक्कू 84, ठीक है। हमने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, तो अपॉन में, अच्छा अभी 2 भी है ना, तो इस 2 से 2 को फिलहाल रहने दो, चलो ये काट लेते हैं हम, 2420, ठीक। अब ये 2 से हमने इसको काट लिया है, ठीक है। अभी इस वाले में तो नहीं काटा था हमने, अगले वाले में काटा है ना। तो इस 2 से हमने इसे काट लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, 42 इंटू 99, तो ये कितना हो गया है, 18 9 चुकू 36 और 1 37 ना, ये भी हो गया 873। तो 8 7 4 11, 3 और 1 4, तो ये आया 4458 445,800, ठीक है। मिसिसिपी से टोटल कितने वर्ल्ड बना सकते हैं हम। अब जब चारों आई एक साथ आते हैं, उससे कितने वर्ल्ड बन सकते हैं, पहले हम उसको निकालते हैं। जब चारों आई एक साथ आते हैं, ठीक है, एक बार इसको कैलकुलेशन देख ले, फिर देख लेंगे अगर आंसर हमारा सही नहीं आ रहा होगा। तो शायद सही लग रहा है मुझे। 910 ये हुआ, 6 पंजे 30, 7 21 और 4 21 से कुछ 84, इस 12 से हमने ये 12 काट दिया, इस 2 से हमने ये 2 काट दिया, ठीक है। अब हमने करना है, अब जब चारों आई एक साथ आते हैं तो हम तब कितने वर्ड बना सकते हैं उसे देखते हैं हम, ठीक है। तो चारों आई को एक साथ रखते हैं हम, एम एस 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 पी पी और 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है टोटल। एम एस 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 4 एस हो गए, 2 पी हो गए, और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहे हैं। फिर ये कौन सा नहीं आया, एस 4 बार आ गए, पी 2 बार आ गए, आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा मिस्टेक हमारी पहले ही हो गई है, क्योंकि ये 11 फैक्टोरियल, टोटल 11 वर्ड है ना। फिर से देख लो सही, मिस्टेक हो गई थोड़ा। टोटल कितना था ये था हमारा 11 फैक्टोरियल। टोटल 11 वर्ड, 11 लेटर है ना। तो देखिए इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल अपॉन रिपीट कितने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, एस 4 बार है 4 फैक्टोरियल, आई भी 4 बार है और पी 2 बार है। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। अब 3 दूना 6 से ये 6 कट गया, ठीक है ना। इस 2 से 4 दूना 8 हुआ ना, तो इस 8 से ये 8 कट गया। अब ये हो गया 910, देखिए 11 में 99 इंटू 10 990 हो गया, ठीक है, 990 हो गया ना। इसकी मल्टीप्लाई कर ली हमने। अब क्या बचा, 7 इंटू 5 35, ठीक। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और
4 49 45 4 9 45 और 4 49, ठीक है। ये कितना, 9 3 27 9 3 27 और 2 29, तो 5 16 9 4 13 1 14 2 और 1 3, तो ये आ रहा है 3 4 6 5 एंड 0, ठीक है। अब इससे देखिए हम कितने वर्ड बना सकते हैं जब चारों वाई एक साथ आते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम एक वर्ड मानते हैं, ठीक। जब चारों आई एक साथ आते हैं तो इसे हम एक वर्ड मानते हैं, क्योंकि आगे पीछे आएगा ना, तो ये आई यहाँ पर आ रहा है, ये आई यहाँ आ रहा है, ये आई यहाँ आ रहा है, टोटल इस आई को हम क्या मानेंगे, एक ही लेटर मान के चलते हैं, ठीक। अब इसका अरेंज कर रहे हैं, लेकिन ये आई आगे पीछे भी आ रहे हैं, तो एक ही तो लेटर है, एक ही तो वर्ड है ना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और आई एक, टोटल कितने हो गए 8 फैक्टोरियल, ठीक है। हम इसको अरेंज कर रहे हैं, टोटल हम आई जब एक साथ होते हैं तो इससे कितने वर्ड बन सकता है ये निकाल लें अभी, ठीक। तो टोटल कितने हो गए 8 हो गए ना, इस 7 को हमने, इस 7 लेटर ये हो गए, तो इस आई को हमने एक लेटर मान लिया, टोटल 8 लेटर, 8 फैक्टोरियल अपॉन एस 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल इंटू पी 2 बार है 2 फैक्टोरियल, ठीक। एंड ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 4/4 तो ये 1 ही आ जाएगा, तो इसको हमको फिलहाल जरूरत नहीं करने की। तो 8 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होगा ना, उस 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो अपॉन में 2, ठीक। तो इससे इसे काट दो, तो अब ये हो गया 4 इंटू 6 30 7 21 ना 210, तो 0 4 2 8, तो 840 घटा दो इससे, तो 34650 से 840 घटाते हैं हम, तो हमारे कौन से वर्ड आ जाएंगे जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, 4 के 1, ये हो गया 16 में से 8 गया 8 3 3, एक बार चेक कर लेते हैं। 7.3 का 10 ना, ठीक है, 33,810 33,810, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से देख लो इससे, ये क्या कर रहा था, मिसिसिपी से हम टोटल कितने वर्ड ऐसे बना सकते हैं जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो हमने क्या किया, टोटल मिसिसिपी से कितने वर्ड बन सकते हैं ये निकाला, उसके बाद हमने मिसिसिपी से वो वाले वर्ड निकाले जब चारों आई एक साथ आते हैं। तो हमें टोटल जितने वर्ड निकाले, जितने वर्ड बन रहे थे उससे हमने किसको घटा दिया, जिसमें चारों आई एक साथ आ रहे थे। तो हमें आंसर कौन सा मिल गया, जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, टोटल कितने थे, ये 11 लेटर थे ना, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन जितने रिपीट हो रहे हैं, ठीक। तो एस यहाँ 4 बार है, आई भी यहाँ 4 बार है, और पी यहाँ 2 बार है, ठीक। तो इससे टोटल इतने वर्ड बन सकते हैं मिसिसिपी से। इसके बाद हमने क्या किया, जब चारों आई एक साथ आ रहे हैं तो उससे कितने वर्ड बन सकते हैं ये हमने निकाला। तो इसके बाद हमने इस आई को देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल इसको हमने 8 लेटर मान लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसको हमने, इस चारों आई को हमने एक लेटर मान के चल रहे हैं, ठीक। जब इसका अरेंज कर रहे हैं तो 8 फैक्टोरियल अपॉन ये 1 2 3 4, ये एस 4 बार है इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इंटू में क्या होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन कितने बार रिपीट हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 ही आ जाता ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 840। ये कब आएगा, जब चारों आई एक साथ आते हैं। अगर ये पूछता कि मिसिसिपी से कितने वर्ड हम बना सकते हैं जब चारों आई एक साथ आते हैं, तो हमने कितने बन जाएंगे 840। हमने फिर क्या कर लिया, जो मिसिसिपी से टोटल वर्ड बन रहे थे उससे हमने किससे घटा लिया, जिसमें चारों आई एक साथ आ रहे थे। तो हमारा क्या निकल गया, मिसिसिपी से बनने वाले वर्ड जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी ways can the letter of word permutations be arranged if the first है word started with P and end with S, second है vowels are all together, और थर्ड कह रहा है there are always 4 letter between P and S, ठीक है। तो ये कह रहा है परम्यूटेशन वर्ड को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जबकि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड और थर्ड कंडीशन दे रखी है। तो हमारे पास एक वर्ड है परम्यूटेशन,
परम्यूटेशन, ठीक है, परम्यूटेशन से एक वर्ड है TER, एक बार चेक कर लेते हैं, MUTATIONS, ठीक। तो फर्स्ट में कह रहा है कब अरेंज करना हमने, जब फर्स्ट जो वर्ड है वो P से स्टार्ट होता है और इंड किस पे होता है, S पे। तो देखिए यहाँ पर हमने P लिख दिया, फर्स्ट P से स्टार्ट होता है, 1 2 3, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो फर्स्ट P से स्टार्ट होता है और S पे इंड होता है, ठीक। तो इससे टोटल कितने अरेंज कर सकते हैं हमने ये बताना है, ठीक है। कितने लेटर बना सकते हैं हम जब स्टार्ट P से होता है और इंड S पे होता है। तो देखिए ये तो फिक्स हो गया, इसको फिल करने के एक ही तरीका हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक P आना ही आना है। इसको फिल करने का भी एक ही तरीका हुआ, क्योंकि यहाँ पे S आना ही आना है, क्योंकि ये कह रहा है P से स्टार्ट होता है और S पे इंड होता है। तो अब कितने बचे टोटल, 10 ही तो बचे ना यहाँ पे। तो इस 10 को हमने अरेंज करना है। तो यहाँ पे इनको फिल करने कितने तरीके हुए, 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहा है। रिपीट क्या क्या हो रहा है, एक T 2 बार है और कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको फिल करने के तरीके यही तो हो जाएंगे ना, इंटू वन, क्योंकि P फिक्स है और S फिक्स है। स्टार्ट P से होना है, इंड S से होना है। तो हमने बताना है टोटल हम कितने अरेंज कर सकते हैं परम्यूटेशन से। रिपीट तो और कुछ नहीं हो रहा ना, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसको सॉल्व करो। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। चलो लिख लेते हैं इसको, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इससे ये कट गया। अब इसकी हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए, तो ये हो गया 9 × 72 ना, तो इसको 720 लिख लेता हूँ, ठीक है। 9 × 72 और 10 720। देखो 5 × 20 या 60 और ये हो गया 7 × 6 42। 5 × 20 या 60 ना, इंटू 60 कर लेते हैं। तो ये हो गया 720 गुणा गया ये 0, 6 दूना 12, 6 × 24 और 25 है ना, ठीक है। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 252 को 72 से। तो ये हो गया 2, 25 दूना 50, 7 दूना 14, 4 1 36, 7 दूना 14, 15 16 17। ये हो गया 4 4 6 5 11, 7 और 1 8, 1 और 2 0 ये भी है ना। तो 1 8 1 4 4 0 0। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर इतना आ रहा नहीं आ रहा, 7.3 का, ठीक है, 1 4 1 4 4 0 0, ठीक है। तो देखिए परम्यूटेशन से हम कितने वर्ड बना सकते हैं, टोटल इतने वर्ड बना सकते हैं जब P और S फिक्स है, ठीक। तो इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए। अभी कह रहा है वोवल्स आर ऑल टुगेदर, जो हमारे स्वर हैं वो एक साथ आते हैं। तो इसे मैं ऐसा कर लेते हैं, मिटा लेते हैं इसे फिलहाल। अब बताना है हमने परम्यूटेशन से कितने वर्ड बना सकते हैं हम जब जितने वोवल हैं वो एक साथ आ रहे हैं। तो हमारे वोवल क्या क्या है, पहले हम, एक तो ई है, एक हमारा ई है, एक यू है, एक ए है, एक आई है, एक ओ है, ठीक है। तो इनको एक साथ लिख लेते हैं हम। पी हमने लिख दिया, आर लिख लिया, एम लिख लिया, टी लिख लिया, फिर से टी है, फिर ओ है ना, एन है, एस है, ठीक है। और ये क्या क्या है, ई यू ए आई एंड ओ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इससे हमने कितने वर्ड बना सकते हैं ये बताना है, जबकि जितने वोवल हैं वो एक साथ आ रहे हैं, ठीक। इसको हमने एक साथ आ रहे हैं ये मान के चलना है, और इससे टोटल वर्ड कितने बन रहे हैं ये बताना है। तो इसको हम एक लेटर मान के चलते हैं पहले, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। अभी हम इसको अरेंज कर रहे हैं, जैसे P पहले आया, फिर M आया, फिर T आया, फिर T आया, और फिर ये अरेंज हो रहे हैं अभी, ठीक है ना। या पहले M आया, फिर T, फिर T, फिर N S, टोटल 1 2 3 4 5 6 7। इसको हमने एक ही लेटर माना हमने। 8 फैक्टोरियल अपॉन जितने रिपीट हो रहे हैं, देखिए कितने रिपीट हो रहे हैं, 1 2 8 2 बार है ना सॉरी, T 2 बार है और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है। इनटू में अब ये 5 भी जो आपस में, ये भी तो आपस में आगे पीछे होंगे ना, कहीं पे U पहले आएगा, फिर E आएगा, फिर A आएगा, या फिर पहले O आएगा, फिर I होगा। ये भी तो आपस में इंटरचेंज होगा ना, पहले ये यहाँ पर ये आएगा, फिर ये आएगा, या फिर ये आएगा, ठीक। तो इनटू में कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन जितने रिपीट हो रहे हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है।
तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड इस 2 फैक्टोरियल से इस ये 2 फैक्टोरियल कट गया। तो ये भी थोड़ा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। देखिए 5 को 20 5 को 20 या 60 दूना 120 ना, तो 120 और ये भी 120 है ना। तो ये हो गया 8 सत्ते 56, 6 छक्के 36, 6 पंजे 30, 31, 32, 33, तो 336 ये हो गया। और ये 5 को 20 यहाँ 60 हुआ ना, 60। अच्छा ये 2 भी है, ठीक है 2 भी है ना यहाँ। तो 12 144 तो नहीं आएगा ना, ये मैं सोच रहा था यहाँ 2 भी है, तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके 5 को 20 यहाँ 60 ये हुआ, और ये 5 को 20 यहाँ 60 दूना 120 ये हुआ, ठीक है। तो 12 छक्के कितना हो गया 72 00, तो ये आ गया 7200। तो 336 में हम 72 की मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 6 दूना 12 और ये 67, ठीक है। और ये भी हो जाएगा 7 छक्के 42, 7 के 21 और 4 25, 7 के 21, 22 23, तो 2 7 2 9 6 5 11 4 2। चेक कर लेते हैं भाई, इतना आ रहा नहीं आ रहा है, और 20 भी है ना हमारे पास, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो गया 24192 एंड ये 20 भी है इंटू 00, तो 2419 200, ठीक है। तो परम्यूटेशन से हम कितने वर्ड बना सकते हैं जब जितने वोवल हैं वो एक साथ आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा टोटल, इसको हमने एक ही लेटर माना है, ठीक है। तो ये 7 और 8 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 रिपीट हो रहा है इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये भी आपस में इंटरचेंज होंगे। 5 फैक्टोरियल अपॉन जितने रिपीट है, यहाँ पर कोई भी रिपीट नहीं है, तो इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आंसर ये आ रहा है, ठीक। लास्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट है। तो क्वेश्चन थर्ड है आपका, ये कह रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। तो पी और एस के बीच में 4 लेटर होने हैं, ठीक है। तब हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं जब पी और एस के बीच में 4 लेटर आने हैं। तो ये पी लिख दिया हमने, ठीक है। मैं इसको एक बार ऐसा लिख लेता हूँ, PERMUTAIONS। अभी कह रहा है हम कितने प्रकार से इसे अरेंज कर सकते हैं कि पी और एस के बीच में 4 लेटर आने हैं। देखिए मान लेते हैं पी फर्स्ट पोजीशन में, ठीक है, तो इसके बीच में 4 लेटर आने, 1 2 3 4, तो ऐसे यहीं पर आएगा, ठीक है। माना पी सेकंड पोजीशन में, पी यहाँ पर है, तो पी यहाँ पर आए, इसके बीच में 4 लेटर आने हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। माना पी थर्ड पोजीशन में है, पी यहाँ पर आएगा, तो 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। एस कहाँ पर आ रहा है अभी, एस इसके नीचे आ गया। पी माना थर्ड पोजीशन में था, पी माना फोर्थ पोजीशन पे है, तो एस इसके बीच में 4 आने ना, 1 2 3 4 एस फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पी माना फोर्थ पोजीशन तक आ गया, पी फिफ्थ पोजीशन पर आ गया, तो 1 2 3 4 एस फिर यहाँ आ जाएगा। पी माना फर्स्ट एक तो कौन सी पोजीशन में लिख दिया हमने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पी माना यहाँ पर आता है सिक्स्थ पोजीशन में, ठीक है। तो 1 2 3 4 इनके बीच में 4 आना है, तो ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। पी माना यहाँ पर आता है, ठीक है, तो सिक्स्थ पोजीशन में, तो इसके बीच में 4 आएंगे, 1 2 3 4 ऐसे यहाँ आ जाएगा इस वाली पोजीशन में, ठीक है। अब पी यहाँ नहीं आ सकता ना, क्योंकि इनके बीच में 4 आने चाहिए हमेशा, ठीक है। तो पी यहाँ तक आएगा पी, क्योंकि 1 2 3 4 पी और एस के बीच में 4 आने हैं, तो पी इस कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि इनके बीच में फिर 4 नहीं आएंगे ना। तो पी और एस के बीच में हमेशा क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो देखो कितने टाइप से हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये क्या कह रहा है, पी और एस के बीच में 4 होनी चाहिए, हमें टोटल परम्यूटेशन बताना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाली कंडीशन देखो, पी फिक्स है एस फिक्स है, तो यहाँ पर हमने इन
कितने बच्चे टोटल 12 है ना, 12 में से 10 बचे, टोटल 2 तो आ चुके हैं ना, p फिक्स है s फिक्स है, तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए 10 फैक्टोरियल। इस बॉक्स को फिल करने की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन जितने रिपीट हो रहे हैं, कौन रिपीट हो रहे हैं, t 2 बार है ठीक है ना, ये 2 बार है ना, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये 7 बार है। ऐसा ये कंडीशन इसके साथ भी होगी, ये कंडीशन इसके साथ भी होगी, ये कंडीशन इसके साथ भी होगी, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, तो इनटू 7 ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहा है P और S के बीच में, इसने ऐसे तो नहीं कहा कि P पहले होना चाहिए या फिर S पहले होना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि S पहले हो और P बाद में हो, तब भी तो P और S के बीच में आएगा ना वो, ठीक है। तो कंडीशन ये भी हो सकती है कि S पहले हो या फिर P बाद में हो, ठीक, क्योंकि P और S के बीच में होना चाहिए ना, ठीक। तो या फिर जब ये कंडीशन कब थी, जब P पहले था S बाद में था, या फिर कौन सी कंडीशन होती है S पहले या P बाद में, तो उसके लिए क्या होगा, S यहाँ पर आ जाएगा, P यहाँ पे, S यहाँ पे, P यहाँ पे, S यहाँ पे, P यहाँ पे, S यहाँ पे, P यहाँ पे। तो ये कंडीशन सेम कब होगी, जब S पहले और P बाद में होगा, तो फिर हम ये कह सकते हैं या कौन सी कंडीशन होगी, या होनी चाहिए जब S पहले आ रहा है, तो फिर उसके लिए भी ये कंडीशन 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 7, ठीक है। तो या के लिए क्या कंडीशन करते हैं, प्लस का यूज करते हैं ना, या फिर ये या फिर ये, या फिर P पहले आएगा तो ये कंडीशन होगी, या फिर S पहले आएगा तो ये कंडीशन होगी। तो इसके लिए इसको हम या फिर प्लस कर लो, तो इसको सॉल्व कर लो और उसमें उसी को ऐड कर लो, या फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। बात एक ही है। तो इसको हम मिटा के पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया 10 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इंटू अभी 7 भी है हमारा, एंड ये अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो इस 2 फैक्टोरियल से इस 2 फैक्टोरियल को काट दिया हमने, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो गया 9 × 72 720, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, और ये देखो 5 × 20 = 60, 6 × 36, तो ये हो गया 7, हमने 5 × 20 = 60, और ये 6 × 36 हो गया ना, 360 गुणा गया 7, ठीक है। अब चलो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं इसकी, 720 गुणा गया 7 × 7 = 49 गुणा गया 360, ठीक है। तो ये 72 × 36, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 7 × 42 और 43, 3 दूना 6, 7 × 21, तो ये हो गया 2, 6, 3, 9, 4 और 1, 5। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके आ रहा है 259200 इंटू 49, तो इसको 49 से मल्टीप्लाई कर लो, 2592 इंटू 49, तो ये हो गया 9 दूना 18, 9 में 81 और 1 82, 9 पंजे 45, 45 और 8 53, 9 दूना 18, 4 22 और 1 23, ठीक है। 4 दूना 8, 9 चुक्कू 36, 5 चुक्कू 20 और 3 23, 4 दूना 8 2 10, तो ये आएगा 8, 8 2 10, 6 3 और 1 10, 6 और 1 7, 2 1। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही इस पे? 1270080 एक बार चेक कर लेते हैं, इससे क्या आ रहा है। 7.3 का 11, अच्छा ये नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 25401,600। अच्छा इसकी मल्टीप्लाई हमने 2 से भी तो करनी है, ये कौन सी कंडीशन थी, जब P पहले आ रहा है ना, तो इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1270008 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0 भी है ना, तो 0 0 8 दूना 16, 0 7 दूना 14, 24 दूना 12 दूना 24 और 1 25, ठीक है। तो आंसर ये आ रहा है, यही हमारा पीछे भी आ रहा है, ठीक। तो समझ में आ गया होगा ये कौन सी कंडीशन थी, जब P पहले और S बाद में आ रहा, और P पहले और S बाद में आ रहा, तो हम उसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कौन सी कंडीशन में किया, जब S पहले आ रहा है और P बाद में आ रहा है, टोटल कितने परम्यूटेशन बन जाएंगे, इससे ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
25401600, ठीक।